मेरे प्रिय आत्मन, आपसे क्या कहूं इस पर सोचता था। जो कहने का मन है शायद उसे कहने को शब्द नहीं मिल पाते हैं। और आज तक मनुष्य के पूरे इतिहास में जिन लोगों ने कुछ जाना है उन्हें कहना कठिन हो गया है। अनुभूतियां प्राणों की किसी गहराई में अनुभव होती हैं और शब्दों में उन्हें प्रकट करना मुश्किल और कठिन हो जाता है। ऐसा भी प्रतीत होता है कहने के बाद कि जो कहना चाहा था वो पूरी तरह पहुंच नहीं पाया होगा। एक छोटी सी घटना मुझे स्मरण आती है, उससे ही अपनी बात को प्रारंभ करना चाहूंगा। ऐसी ही किसी सांझ को किसी देश में बहुत से लोग किसी फकीर को सुनने को इकट्ठे हुए थे। फकीर आया, वो सामने खड़ा हुआ और थोड़ी देर मौन खड़ा रहा और फिर उसने नाचना शुरू किया। थोड़ी देर नाचता रहा और फिर उसने लोगों से पूछा कुछ समझ में आया। अब नाचने से कुछ भी समझ में नहीं आ सकता, लेकिन उस फकीर ने कहा कि शब्दों से तो फिर और भी समझ में नहीं आया। मैं भी जब आपसे कुछ कहने को होता हूं तो मुझे लगता है कि शब्दों से क्या समझ में आ सकेगा। शायद नाचने से थोड़ा समझ में आए, लेकिन उससे भी क्या समझ में आ सकेगा। शायद गीत गाने से कुछ समझ में आए, लेकिन उससे भी क्या समझ में आ सकेगा। जो भीतर प्राणों में आनंद की ऊर्जा, जो भीतर प्राणों में आनंद का अनुभव होता है, उसे कैसे प्रकट किया जाए। उसकी पीड़ा को शायद वे थोड़े से लोग समझ पा सकते होंगे जिन्होंने किसी को प्रेम किया हो, और जिसको प्रेम किया हो और उसके पास गए हो और बहुत कुछ कहने को सोचा हो और फिर पाया हो कि शब्द व्यर्थ हो गए हैं और कुछ भी कहने को सूझ नहीं पड़ा हो। जिन्होंने कभी किसी को प्रेम किया है उन्हें अनुभव होगा कि शब्द कितने छोटे पड़ जाते हैं और प्रेम में कोई भी शब्द काम नहीं देता है। वहां शायद मौन ही कुछ कह पाता है, लेकिन प्रेम से भी बड़ी बात परमात्मा है। और प्रेम में अगर शब्द छोटे पड़ जाते हो तो परमात्मा के लिए तो शब्द बहुत ही व्यर्थ हो जाएंगे, शायद असत्य भी हो जाएंगे। इसलिए सत्य कहते से ही आधा तो असत्य हो जाता है, फिर आधा जो बचता है वो सुनते से असत्य हो जाता है। इसलिए बड़ी परेशानी और बहुत कठिनाई है। फिर भी कुछ बातें आपसे कहूंगा इस आशा में कि शब्दों पर बहुत ध्यान नहीं देंगे, मेरी पीड़ा पर ध्यान देंगे, मेरे प्रेम पर ध्यान देंगे और शब्द जिस तरफ इशारा करते हैं उस तरफ ध्यान देंगे। मनुष्य को देखता हूं तो जो पहली बात मुझे ख्याल में आती है कि उससे कहूं वो ये कि हम अपने ही हाथों से वे सब द्वार बंद किए हुए हैं जहां से प्रकाश आ सकता था और आनंद आ सकता था। हम अपने ही हाथों से उस ओर पीठ किए हुए खड़े हैं जिस ओर से जीवन की ज्योति हमें जगा सकती थी और हमारे प्राणों को स्पंदन से और नृत्य से और संगीत से भर सकती थी। आपको भी देखता हूं तो मुझे ऐसा ही लगता है कि आप भी द्वार बंद किए हुए हैं। और कैसे हम द्वार बंद किए हुए हैं? एक छोटी सी बात से सारे द्वार बंद हो गए। जीवन में जो भी पाने जैसा है वो नहीं पाया जा सकेगा अगर उस छोटी सी बात पर हमारा ध्यान न जाए। इस जमीन पर बहुत से आश्चर्य हैं, लेकिन उस छोटी सी बात से बड़ा और कोई आश्चर्य नहीं है। और वो छोटी सी बात यह है कि हम अपने को अस्वीकार किए हुए खड़े हैं। हम में से बहुत कम लोग हैं जिन्होंने अपने को स्वीकार किया हो, जिन्होंने माना हो कि वो हैं।
मैं हूं, ये बोध हमारा खो गया। हम जीते हैं, हम काम करते हैं, हम उठते हैं, चलते हैं और मर जाते हैं, लेकिन होने का, एग्जिस्टेंस का, अपनी सत्ता का, अपनी आत्मा का, अपने प्राणों का कोई अनुभव नहीं हो पाता। ये अनुभव होगा भी नहीं, क्योंकि अनुभव की शुरुआत जिस द्वार से हो सकती थी वो ये है कि हम ये स्वीकार करते, हम किसी पल पर ये अनुभव करते हैं कि मेरा होना है, मेरी कोई सत्ता है, मैं हूं। हम कहेंगे, मेरी बात को सुन के आप कहेंगे, हम तो अस्वीकार नहीं किए हुए हैं, हमें तो अनुभव होता है कि हम हैं। लेकिन कभी आपने ख्याल किया ये अनुभव आपके होने का है या आपके आसपास जो चीजें हैं उनके होने का है? एक आदमी छोटे पद पर होता है, बड़े पद पर चला जाता है तो उसे अनुभव होता है कि मैं हूँ, उसे अनुभव होता है मैं कुछ हूँ। ये कुछ होना उसकी सत्ता का अनुभव है या उसके बड़े पद का है? एक आदमी के पास बहुत धन होता है तो उसे अनुभव होता है कि मैं हूँ, ये अनुभव उसकी सत्ता का है या उसकी संपत्ति का है? अगर हम स्मरण करेंगे तो हमें ज्ञात होगा हमें अपने होने का कोई अनुभव नहीं होता, कुछ और चीजों के अनुभव होते हैं और उनको ही हम मान लेते हैं कि हमारे होने का अनुभव है। अगर आपसे आपकी सारी संपत्ति छीन ली जाए, आपके वंश का गौरव छीन लिया जाए, आपका धर्म छीन लिया जाए, आपके वस्त्र छीन लिए जाएं, आपकी उपाधियां छीन ली जाएं, जो ज्ञान आपको सिखाया गया है वो छीन लिया जाए, प्रशंसा और निंदा जो आपको मिली है वो छीन ली जाए, तो आपके पास क्या बच रहेगा? जो दूसरों ने दिया है अगर वो छीन लिया जाए तो फिर आपके पास क्या बच रहेगा? आप एकदम खाली हो जाएंगे और लगेगा कि मर गए। आपके पास अपनी सत्ता का कोई अनुभव नहीं है। और जिसे हम कहते हैं मेरा होना, मुझे लगता है कि मैं हूं, ये होना मेरा नहीं है बल्कि और लोगों ने मुझे जो दिया है उसका ही संग्रह है। स्वयं का ये अनुभव नहीं है बल्कि आसपास से आई हुई प्रतिध्वनियों का संग्रह है। कोई मुझे आदर देता है, कोई सम्मान देता है, कोई निंदा करता है, कोई बड़े पद पर बिठाता है। इस सारी बातों को मैंने इकट्ठा कर लिया है और इसी के संग्रह को मैं समझता हूँ कि मैं हूँ। ये मेरा होना नहीं है, ये मेरा बीइंग नहीं है, ये मेरा प्राण, ये मेरी आत्मा नहीं है। लेकिन हम इसी को अपना होना समझे हुए हैं। अगर मैं आपसे पूछूं आप कौन है तो अपना नाम बताएंगे, अपना घर बताएंगे, अपना पद पदवियां बताएंगे, यही आप हैं। अगर ये सब आपसे छीन लिया जाए तो फिर आपके पास क्या होगा? अगर यही आप हैं तो मृत्यु आपसे सब छीन लेगी और फिर आपके पास कुछ भी नहीं बचेगा। यही वजह है कि हम सारे लोग मृत्यु से डरे हुए हैं, हम सारे लोग मृत्यु से घबराए हुए हैं, क्योंकि मृत्यु हमें मिटा देगी। जिसे हम जानते हैं हमारा होना वो मृत्यु पहुंच देगी, क्योंकि वो हमारा होना ही नहीं है। मृत्यु केवल उसे मिटा सकती है जो नहीं है। जो है उसे मृत्यु नहीं मिटा सकती, उसे कुछ भी नहीं मिटा सकता। जो है उसका मिटना असंभव है, जो है वो नहीं कैसे होगा? एक छोटे से रेत के कण को भी तो नहीं मिटाया जा सकता। विज्ञान की सारी ताकतें भी लग जाएं तो उसे नहीं मिटा सकती, वो रहेगा, वो अपनी मूल सत्ता में रहेगा। आज तक जगत में एक छोटे से रेत के कण को भी नहीं मिटाया जा सका, उसकी सत्ता को नहीं मिटाया जा सकता है। किसी चीज की सत्ता नहीं मिटाई जा सकती। जो है उसे मिटाना असंभव है और जो नहीं है उसे बनाना भी संभव नहीं है। तो हम कैसे मिट जाएंगे? मैं कैसे मिट जाऊंगा? आप कैसे मिट जाएंगे? लेकिन लगता है कि मृत्यु मिटा देगी। असल में जिसे हमने अपना होना समझा है उसे निश्चय ही मृत्यु मिटा देगी, क्योंकि वो है ना, होना ही नहीं है, वो कोई सत्ता नहीं है, वो कोई अस्तित्व नहीं है, उसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। वो केवल हमारी कल्पना है और कल्पना मिट जाएगी और सपने मिट जाएंगे। तो मैं आपसे कहूं, मैं हूं, मेरी सत्ता है, इसका बोध हमें नहीं है। और जिसे इसका भी बोध न हो उसके जीवन में आगे और क्या होगा? जिसे अपने होने का बोध न हो उसके जीवन में फिर आगे और क्या हो सकता है? उसके जीवन में कुछ भी नहीं हो सकता। उसके जीवन में सिवाय दुख के, पीड़ा के और चिंता के कुछ भी नहीं हो सकता। उसके जीवन में आनंद और आलोक नहीं हो सकता है।
जीवन की किसी भी प्रगाढ़ अनुभूति की जो पहली आधारशिला है वो है स्वयं का होना। हमें लगेगा कि हम अपने को जानते हैं और मानते हैं, और हमें हंसी आएगी अगर कोई कहे कि हम अपने को नहीं मानते। मैं आपसे कहूं, आप अपने को बिल्कुल भी नहीं मानते हैं। एक छोटी सी कहानी मुझे स्मरण आती है, जब मैंने कहीं भी उसको कहा तो लोग हंसने लगे। कहानी ऐसी है कि हम हंसेंगे, हमें लग सकता है कि हंसने जैसी है, इसमें कोई भी संगति नहीं मालूम पड़ती, बहुत संगत मालूम होती, लेकिन ऐसी कहानी हम सबके जीवन में घट गई। एक सूफी फकीर था, एक रात बहुत देर तक एक मस्जिद में बैठ के कुछ लोगों से चर्चा करता रहा। चर्चा में इतना तल्लीन हो गया कि भूल गया कि कब सांझ हो गई, कब सांझ बीत गई, रात के भोजन का समय बीत गया, और वे सारे लोग जो उसे सुन रहे थे वे भी भूल गए। रात कोई 11 बजे चर्चा पूरी हुई, फकीर उठ के जाने लगा तो उन लोगों ने कहा कि मित्र, तुमने ये बातें की और हम भूल गए, सांझ का भोजन का समय भी व्यतीत हो गया, अब क्या होगा? उस फकीर ने कहा, तो फिर मेरे साथ आओ, मेरे घर पर ही आज भोजन ले लेना। वे सारे लोग उस फकीर के साथ हो लिए। जब फकीर गांव के बाहर अपने झोपड़े के बाहर पहुंचा तो उसे ख्याल आया कि उसके झोपड़े में इतने लोगों के खाने के लायक होगा भी क्या, और आज तो सुबह से वो कुछ भीख मांग के भी नहीं लाया है, बड़ी मुश्किल हो गई। तो उसने उन लोगों को कहा कि मित्रों, तुम थोड़ा बाहर ठहरो, मैं जाऊं और अपनी पत्नी को जरा पूछ लूं कि क्या व्यवस्था हो सकती है। वो भीतर गया, लोगों को बाहर दरवाजे पर छोड़कर। पत्नी को उठाया, उसने कहा कि आज तो घर में हमारे खाने को भी कुछ नहीं है, तुम सुबह से कुछ मांग के लाए नहीं, और कल सांझ जो बचा था वो तुमने बांट दिया। उस फकीर का नियम था कि सुबह मांग लेना और सांझ बांट देना, जो बच जाए रात निपट संपत्तिहीन होकर सो जाना। उसने कहा, आज तो मैं भूखी बैठी हूँ, तुम्हारी प्रतीक्षा थी लेकिन तुम कुछ लाए नहीं। 25 लोगों के लिए कैसी व्यवस्था हो सकती है आधी रात में? तो उस फकीर ने कहा, फिर क्या होगा? एक काम करो, जाओ उन लोगों से कह दो कि फकीर घर पर नहीं है। उसकी पत्नी ने कहा कि वो क्या कहेंगे, ये कैसे पागलपन की बात है, तुम उन्हें सांस लाए हो और मैं जाकर कह दूं फकीर घर पर नहीं। उसने कहा, फिलहाल जाओ और कहो। वो पत्नी बाहर गई, सरल सीधी स्त्री थी, उसने जाकर उन लोगों से पूछा, कैसे आप लोग आए थे? उन्होंने कहा, हमें तुम्हारे पति लाए हैं निमंत्रण देकर भोजन के लिए। उसने कहा, कैसी बात करते हैं, वे तो सुबह से गए तो अभी तक लौटे नहीं, वे घर पे नहीं है। उन लोगों ने कहा, ये कैसी मजाक है, वो हमारे साथ आए हैं और अभी भीतर गए हैं। और वे विवाद करने लगे, और वो फकीर भीतर छुपा हुआ सुनता रहा। जब उसके सुनने की सामर्थ्य के बाहर बात हो गई तो उसने छप्पड़ में से सिर निकाला। उसने कहा कि महानुभाव, क्यों व्यर्थ की बकवास कर रहे हो, क्यों विवाद कर रहे हो? ये भी हो सकता है फकीर तुम्हारे साथ आया हो, फिर पीछे के रास्ते से कहीं चला गया। उसने कहा, ये हो सकता है कि फकीर तुम्हारे साथ आया हो, फिर पीछे के रास्ते से कहीं चला गया हो, ये भी तो हो सकता है, विवाद की क्या जरूरत है? उन लोगों ने कहा, गजब आश्चर्य कर रहे हो, खुद कह रहे हो कि तुम घर पर नहीं हो। उसने कहा, मैं कहता हूं कि मैं घर पर नहीं हूं और वापिस लौट जाओ। उन लोगों ने कहा, हम कैसे इसे माने, क्योंकि तुम जब खुद कहते हो कि मैं घर पर नहीं हूं तो तुम्हारे होने का प्रमाण मिल जाता है, लेकिन हम सारे लोग ये कह रहे हैं कि हम घर पर नहीं, हम पूरे जीवन ये कह रहे हैं कि हम घर पर नहीं, हम सुबह से सांझ तक ये कह रहे हैं कि हम घर पर नहीं। और हमें उस फकीर की बात में तो पागलपन दिखाई पड़ सकता है, हमारी बात में हमें दिखाई नहीं पड़ता। सुबह से लेकर सांझ तक आप क्या कर रहे हैं? आप ये इनकार कर रहे हैं कि आप घर पर नहीं हैं। 24 घंटे आपके सारे विचार, आपकी सारी वासनाएं, आपकी सारी इच्छाएं, आपके सारे काम इस बात को इनकार कर रहे हैं कि भीतर कोई आत्मा है, भीतर कोई है, इस बात की इनकारी चल रही है। क्योंकि अगर भीतर आत्मा का बोध हो, अगर भीतर स्वयं के होने का पता हो, तो जीवन बिल्कुल दूसरा हो जाएगा। ये नहीं हो सकता जो है, जिस आदमी को ये पता हो तो उसके पास बहुत संपत्ति है, वो रास्तों पर भीख मांगता हुआ मिलेगा, और अगर वो रास्तों पर भीख मांगता हुआ मिले तो इस बात का प्रमाण होगा कि उसे पता नहीं कि उसके घर पर संपत्ति है।
लेकिन हम सारे लोग मांगते हुए खड़े हैं। और ये सिवाय इसके क्या प्रमाण हो सकता है कि भीतर हमारे उस मालिक का, उस बादशाह का, उस परमात्मा का, उस सत्ता का हमें कोई बोध न हो, जिसे कुछ भी मांगने की जरूरत नहीं है, जिसे कुछ भीख मांगने की जरूरत नहीं है, और हम सारी कामनाओं और वासनाओं में जिसकी आकांक्षा कर रहे हैं, वो इस बात का प्रमाण है कि हमें पता नहीं है कि हमारे भीतर कोई है जिसकी कोई कामना नहीं है, कोई आकांक्षा नहीं है। हम अशांत हैं, ये इस बात की सूचना है कि हमें उसका पता नहीं है जो कि भीतर परम शांति में निरंतर विराजमान है। हम दुखी हैं और पीड़ित हैं क्योंकि भीतर जो आनंद जिसका स्वरूप है उसकी हमें कोई खबर नहीं। हम में से प्रत्येक अपने जीवन भर स्वयं को अस्वीकार करता है, इंकार करता है, अपने सारे कामों से, अपने सारे विचारों से स्वयं को असिद्ध करता है। इस तरह स्वयं को असिद्ध करने को मैं अधर्म कहता हूं। और जो व्यक्ति अपने जीवन में, अपने विचार में, अपने आचरण में, अपनी कामनाओं में, अपनी इच्छाओं में स्वयं को सिद्ध करने की ओर प्रविष्ट होने लगता है, उस व्यक्ति को मैं धार्मिक कहता हूं। उस व्यक्ति की जीवनचर्या को, उस व्यक्ति की जीवन दिशा को मैं धर्म कहता हूं। स्वयं के बोध के प्रति हमारी जो दिशा है और जो क्रांति है और जो गति है वो धर्म है। हम स्वयं को अस्वीकार क्यों कर रहे हैं और हम स्वयं को कैसे स्वीकार कर सकते हैं, इस संबंध में ही मैं सारी बातें इन 3 दिनों में आपसे करना चाहूंगा। पहली बात तो यही कहना चाहता हूं कि इस बात का बोध, इस बात का ख्याल पैदा होना चाहिए कि मैं भी हूं। हम सब स्वीकार करते हैं, ये दीवार है, ये मकान है, ये रास्ते हैं, ये चारों तरफ गिरे हुए लोग हैं, इन सबको हम स्वीकार करते हैं, ये है। लेकिन हम अपने को और इधर पीछे विचार के कुछ पंथों ने, परंपराओं ने कहना शुरू किया, मनुष्य के भीतर कोई आत्मा नहीं, मनुष्य केवल शरीर है और पदार्थ का जोड़ है और अणुओं का संग्रह है और बिखर जाने पर उसमें कुछ शेष नहीं रह जाएगा। इधर ये कहना शुरू किया, ये कहना तो अभी नया नया शुरू हुआ, लेकिन हम सारे लोग करीब करीब इसे मानते हैं। कहीं हमारे भीतर हमें अपने होने का कोई पृथक बोध नहीं होता। ये संभव है ईश्वर न हो, ये हो सकता है ईश्वर हमारी कल्पना हो, ये संभव है कोई मोक्ष न हो, ये संभव है कोई स्वर्ग और नरक न हो, ये भी संभव है कि ये बाहर जो दुनिया दिखाई पड़ती है ये भी न हो, ये भी संभव है कि मैं यहाँ बैठा हूँ और आप सब यहाँ कोई भी न हो, मैं केवल सपना देखता हूँ। लेकिन ये संभव नहीं है कि मैं न हूँ। मेरे लिए इस सारे जगत में मेरे अतिरिक्त और कोई बहुत प्रामाणिक सत्ता नहीं है और न किसी दूसरे के लिए हो सकती। क्या कभी आपने विचार किया, रात जब सो जाते हैं तो दिन में जो जगत देखा था वो असत्य हो जाता है, स्वप्न में उसका कोई पता भी नहीं रह जाता, गहरी निद्रा में उसका कोई बोध भी नहीं रह जाता। स्वयं को आपने जो जागरण में माना हुआ है, धनी है या दरिद्र है, पद पर है या पदहीन है, बहुत प्रतिष्ठित है या बहुत अपमानित है, बहुत बड़े भवनों में है या झोंपड़ों में है या सड़क पर पड़े हैं, रात नींद में सब विलीन हो जाता है। आप जागने में जो भी जानते हैं वो सब विलीन हो जाता है। सपने में जो आप जानते हैं वही मालूम होने लगता है कि सत्य है। सपने में किसी को ज्ञात नहीं होता कि वो जो देखता है वो सपना है, झूठ है। सपने में ज्ञात होता है जो दिखाई पड़ रहा है वो सत्य है। मन की हमारी कुछ ऐसी पकड़ है कि जो दिखाई पड़ता है उसी को सत्य मान लेता है, जो दिखाई पड़ता है उसी को सत्य मान लेता है। सपने में सपने को ही सत्य मान लेता है। तो जो मन सपने को सत्य मान लेता हो वो मन इस दुनिया को अगर सत्य मान रहा हो तो कोई बहुत आश्चर्य की बात नहीं है। लेकिन हो सकता है जैसे सपना झूठा है वैसे ये दुनिया भी झूठी हो। लेकिन एक बात तय है कि सपना चाहे झूठा हो, सपने को देखने वाला झूठा नहीं होता। नहीं तो सपना कौन देखेगा? सपना भला ही असत्य हो
लेकिन सपने को जो देखता है वो सत्य होता है। ये हो सकता है कि दुनिया जो मैं देख रहा हूं असत्य हो, लेकिन मैं असत्य नहीं हो सकता। एक ही चीज है जो असत्य नहीं हो सकती, वो मेरी सत्ता है। च्वांग त्से का नाम शायद आपने कभी सुना हो। चीन में एक अद्भुत विचारक हुआ। उसने एक रात सपना देखा कि वो सपने में तितली हो गया है और बगिया में घूम रहा है, फूलों पर डोल रहा है। सुबह वो उठा तो बहुत उदास बैठा हुआ था। उसके शिष्यों ने पूछा, आज आप उदास क्यों हैं? उसने कहा, मैं बड़ी मुश्किल में पड़ गया हूँ, एक बड़ी उलझन में पड़ गया हूँ। रात मैंने सपना देखा कि मैं तितली हो गया हूँ। अब मुझे ये शक पैदा हो रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि तितली सपना देख रही हो कि च्वांग त्से हो गई। ये भी हो सकता है। अगर च्वांग त्से ये सपना देख सकता है कि तितली हो गया, तो तितली भी ये सपना देख सकती है कि च्वांग त्से हो गई। उसके बाद 30 साल तक वो जिंदा रहा। मरते वक्त भी उसने कहा कि 30 साल हो गए, ये मामला सुलझता नहीं कि मैंने सपना देखा था तितली होने का या तितली मेरे होने का सपना देख रही है। अगर सपने में आप असत्य दुनिया को सत्य मान सकते हैं, कोई भी वजह नहीं है कि जो दुनिया आप सत्य मान रहे हो वो भी असत्य हो। ये मैं नहीं कहता कि वो असत्य है, संदिग्ध है। जो हम जान रहे हैं वो संदिग्ध है। जो भी हम जान सकते हैं वो संदिग्ध होगा, वो कभी असंदिग्ध नहीं हो सकता। कोई आंख कोई कान कभी असंदिग्ध जगत को नहीं देख सकते। इंद्रियों से जो भी जाना जा सकता है वो संदिग्ध होगा और काम चलाऊ होगा। यही वजह है कि विज्ञान या साइंस की सारी खोजें काम चलाऊ हैं, वे सभी संदिग्ध हैं। और दूसरी बात मिल जाती है तो पहली बात गलत हो जाती है। न्यूटन गलत हो जाता है, आइंस्टीन आ जाएगा, कोई और आएगा, आइंस्टीन गलत हो जाएगा। संदिग्ध को हम पकड़ लेते हैं जितनी देर तक काम देता है, फिर कुछ और ज्यादा काम देने वाली बात मिल जाती है, उसको पकड़ लेते हैं, वही सत्य हो जाती है। विज्ञान कभी असंदिग्ध सत्य पर नहीं पहुंच सकता है, क्योंकि उसका संबंध उस दुनिया से है जो देखी जाती है, सुनी जाती है। इंद्रियों के द्वारा पकड़े जाने वाली दुनिया पर हम कभी असंदिग्ध नहीं हो सकते, कभी वो इंडिविटेबल नहीं हो सकता, कभी ऐसा नहीं हो सकता है कि उस पर शक न किया जा सके, संदेह न किया जा सके। लेकिन एक तथ्य हमारे भीतर है जो असंदिग्ध है और असंदिग्ध है और असंदिग्ध हो सकता है, और वो तथ्य हमारी सत्ता है। प्रत्येक व्यक्ति के भीतर जो उसकी चेतना है, उसके अतिरिक्त इस जगत में और कुछ भी असंदिग्ध नहीं हो सकता। लेकिन हम इस संदिग्ध दुनिया पर अपने सारे जीवन का भवन खड़ा करते हैं। ये रेत पर भवन खड़ा करने जैसा है, ये ताश के महल बनाने जैसा है, जिसकी नींव ही संदिग्ध हो उस पर कुछ खड़ा करना केवल पागलपन है। लेकिन हम सारे लोग उस पर ही खड़ा करते हैं, नींव को भूल जाते हैं, क्योंकि नींव को अगर विचार करेंगे तो भवन को खड़ा करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए नींव की बात ही भूल जाते हैं। नींव संदिग्ध है तो भवन असंदिग्ध नहीं हो सकता, और नींव अगर सपना है तो भवन सत्य नहीं हो सकता। लेकिन हम सारा इस खेल में ही हमारा जीवन व्यतीत होता है। छोटी सी बहुत पुरानी पौराणिक कथा है, बिल्कुल ही असत्य होगी। नारद नारायण को पूछे कि मैं सुनता हूं कि कुछ लोग हैं जो कहते हैं जगत माया है और जगत असत्य है। मेरी समझ में नहीं आता ये माया क्या है, ये असत्य होना क्या है, ये इल्यूजन क्या है, ये भ्रम क्या है। तब उस समय दोपहर की एक तेज धूप से भरे हुए दिन में नारायण और नारद एक घने वृक्ष की छाया में बैठे थे। नारायण ने कहा, फिर तुम्हें बताऊंगा, मुझे प्यास लगी है, तुम थोड़ा पानी ले आओ। धूप थी तेज, इसलिए नारद एकदम उठकर ना गए। ठंडी थी छाया वृक्ष की। थोड़ी देर बाद गए। गांव में पहुंचे, दरवाजे पे जाकर दस्तक दी। एक युवती ने द्वार खोला, ब्राह्मण का घर था, बहुत सुंदर उसकी लड़की थी।
नारद ने उसे देखा, उनका मन बहुत बहुत तीव्र आकर्षण अनुभव किया। उन्होंने कहा कि मुझे पानी चाहिए। नारद ने कहा मुझे पानी चाहिए, मेरे मित्र प्यासे बैठे हैं। उस युवती ने कहा भीतर आए, धूप में बाहर खड़े न हो, पानी लें, खुद पानी पिए, लेकिन खाली पानी कैसे दूं, कुछ थोड़ा सा खा लें फिर पानी ले लें। नारद भीतर गए, उस युवती ने उन्हें भोजन कराया, पानी दिया, और इस बीच उनका मन उससे बहुत आकर्षित हुआ, उसकी सेवा, उसके प्रेम से प्रभावित हुआ। उसका पिता आया और नारद ने कहा कि क्या युवती अविवाहित है? मैं अपना हाथ बढ़ाता हूँ, मैं इससे विवाह करना चाहता हूँ। और वे विवाहित हुए और उस घर में रहे और भूल गए कि नारायण के लिए पानी लेने आए थे। दिन बीते, माह बीते और वर्ष बीते और उनके बच्चे थे और बच्चे हुए। कोई 12 वर्ष बीते और फिर गांव में बहुत जोर से वर्षा हुई और गांव की जो नदी थी उसमें बहुत पूर आया, सारा गांव डूब गया, घर द्वार बहने लगे। नारद अपनी पत्नी को, अपने 3 बच्चों को लेकर गांव से बाहर निकलने की चेष्टा किए। जोर का पूर था, पानी था तेज। पहले उनका एक बच्चा बहा, उसको बचाने को गए तो 2 बच्चे और छूट गए, उनको बचाने को गए तो पत्नी भी बह गई। वो रोते और चिल्लाते नदी पार किए, बेहोश होकर गिर पड़े। सारा घर, सारा परिवार नष्ट हो गया था। वे बेहोश पड़े थे, तब किसी ने उन्हें उठाया और कहा कि नारद उठो, कितनी देर हो गई मैंने तुमसे कहा कि पानी ले आओ, लेकिन तुम हो कि सो ही गए। ठंडी हवा थी, शीतल छाया थी, नारद की नींद लग गई थी और ये सारा सपना उन्होंने देखा। नारायण ने कहा कुछ समझे? नारद ने कहा सब समझ गया। मेरा तो यहाँ सब बना और सब मिट गया और थोड़े ही क्षणों में 12 वर्ष की जीवन कथा मेरी व्यतीत हुई। नारायण ने कहा इससे ज्यादा और कुछ संसार नहीं है, और जो उसे माया कहते हैं इस वजह से माया कहते हैं। वह हमारी कामनाओं का प्रतिफलन है और हमारी इच्छाओं का बहुत घना रूप है और हमारे सपना देखने के मन की बड़ी तीव्र आकांक्षा का प्रतिफलन है, उसका प्रोजेक्शन है। ये हमें लगता है कि ये कैसे हो सकता है कि नारद थोड़ी सी क्षण को सोए और 12 वर्ष बीत गए। आपने सपने में देखा होगा, थोड़ी देर में वर्षों का सपना आप देख सकते हैं, थोड़ी देर में वर्ष बीत सकते हैं सपने में। ये जो हमारा समय है और ये जो हमारी कल्पना है वो सपने में प्रकट हो सकती है, लेकिन जाग के पाया जाता है कि सब सपना था। जो लोग इस जीवन से भी जागे हैं उन्होंने भी इसे सपने से ज्यादा नहीं पाया है। जो सोए हैं उन्हें सत्य है, जो जाग जाते हैं उन्हें असत्य हो जाता है। सोने में ही संसार की सच्चाई है, जो जाग जाता है उसे संसार सत्य नहीं मालूम होता। ऐसा अर्थ नहीं है कि दीवारें मिट जाती हैं और रास्ते मिट जाते हैं और लोग मिट जाते हैं। अर्थ है कि संसार के प्रति हमारा जो मूल्यांकन है, संसार को देखने की हमारी जो धारणा है, संसार को सत्य मानकर, सब कुछ मानकर उसके केंद्र पर जीने की जो कल्पना है वो व्यर्थ हो जाती है। और क्या होता है, हम कुछ ऐसी जगह भवन बना रहे थे जहाँ कोई बुनियाद नहीं थी और हम कहीं हवा के घर बनाने में तल्लीन थे। लेकिन इस सारी संदिग्ध दुनिया के बीच, इन सारे सपनों के बीच कुछ एक सत्य भी है और वो स्वयं की सत्ता है। बाहर की सारी दुनिया उस अर्थ में सत्य नहीं है जिस अर्थ में स्वयं का होना सत्य है। वो हमारी निकटतम सच्चाई है, उससे निकट हमारे और कोई भी नहीं है, वही हम हैं। उसे छोड़कर हम सब खोजते हैं, ये पागलपन है। उसे छोड़कर हम सब की तलाश करते हैं, अंत में हम पाएंगे हमारे हाथ खाली हैं और कुछ भी हमने नहीं पाया। उसे छोड़कर हम जो भी बनाएंगे हम पाएंगे कि वो बना हुआ सब गिर गया है और धूल धूसरित हो गया है। उसे छोड़कर हम जो भी पालेंगे आखिर में हम पाएंगे वो पाने का भ्रम है और उपलब्धि कुछ भी नहीं है। इसलिए मैंने कहा कि पहली बात, पहला आधार
जीवन को सत्य की ओर ले जाने का स्वयं की सत्ता है। मुझे किसी न किसी रूप में स्वयं की सत्ता के प्रति जागना होगा। अगर मैं चाहता हूं कि मैं जीवन की सच्चाई को जानूं, अगर मैं चाहता हूं कि मुझे आनंद आलोक उपलब्ध हो, अगर मैं चाहता हूं अंधकार होने की कोई गुंजाइश नहीं है। से सब असत्य हो सकता है, से सब व्यर्थ हो सकता है, से सब अर्थहीन हो सकता है, से सब सपना हो सकता है, लेकिन कुछ है जो सपना नहीं है। सपने को देखने वाला सपना नहीं है, सपने के बीच घिरा हुआ सत्य है। तो मैं सत्य की क्या परिभाषा करता हूं? सपना में उसे कहता हूं जो दिखाई पड़ता है, सत्य में उसे कहता हूं जो देखता है। सपना में उसे कहता हूं जो बाहर है, सत्य में उसे कहता हूं जो भीतर है। सपना में उसे कहता हूं जो स्वयं से अन्य है, सत्य उसे कहता हूं जो स्वयं की सत्ता है। इस स्वयं की सत्ता का बोध, इसका विचार, इस दिशा में प्राणों की अभीप्सा और प्यास जगनी चाहिए। मैं देखता हूं, अगर आपके की कल्पना में, आपके विचार में, आपकी दृष्टि में कभी ख्याल भी उठे कि हम आनंद को कैसे पाएं, सत्य को कैसे पाएं, तो भी आप कहीं और खोजेंगे स्वयं को छोड़कर। कोई शास्त्र में खोजने चला जाएगा, कोई संसार को छोड़कर संन्यास में खोजने चला जाएगा। कि बड़ी आश्चर्य की बात है कि जो लोग इस पूरे संसार को असत्य कहने में समर्थ हैं, वे लोग फिर भी संसार को छोड़कर संन्यास खोजने की चेष्टा करते हैं। अगर ये पूरा संसार असत्य है तो संन्यास कैसे सत्य होगा? अगर ये घर द्वार असत्य है तो उनको छोड़ना कैसे सत्य हो जाएगा? अगर धन असत्य है तो धन का त्याग कैसे सत्य हो जाएगा? अगर धन असत्य है तो धन का त्याग तो और भी असत्य होगा, क्योंकि वो असत्य का भी असत्य, उसकी भी छाया होगी। अगर एक आदमी कहता हो कि जो रात भूत दिखाई पड़ते हैं वे असत्य हैं, इसलिए उनसे भागो, तो हम कहेंगे तुम्हारा मस्तिष्क दुरुस्त है या गड़बड़ है। अगर भूत असत्य है तो भागने का कहां कौन कारण है? जो भूत को देखकर भागता है वो भूत को सत्य ही मानता होगा। संसार को देखकर भागने वाला उतना ही संसार को मानता है जितना संसार को पाने की इच्छा से लालायित मन। इन दोनों के मानने में कोई भेद नहीं है, दोनों संसार के सत्य को मानते हैं। संसार कुछ है, कोई कपड़ों को मानता है तो अच्छे से अच्छे कपड़ों को खोजता है, कोई वो भी कपड़ों को मानता है जो कपड़ों को छोड़ने की चेष्टा करता है और वहां खोजता है। कोई व्यक्ति जब सत्य के प्रति उत्सुक होता है तो एक नई भ्रांति पैदा होती है। वो भ्रांति होती है कि वो संसार को छोड़े और संन्यास को पकड़े। मैंने कहा आपसे, जो भी दिखाई पड़ता है वो असत्य है। संसार भी असत्य है और संसार में ग्रहण किया गया संन्यास भी असत्य है। जो देखता है और जानता है वो सत्य है, जो संसार को भी देखता है वो सत्य है और जो संन्यास को भी देखता है वो सत्य है। वो देखने वाली जो हमारे भीतर एक सत्ता है, वो जो सारे अनुभव को अनुभव करने वाला हमारे प्राणों का केंद्र है, उस केंद्र को जब तक कोई नहीं पकड़ता और नहीं पहुंचता तब तक वो विकल्पों को बदलेगा। कपड़े बदल सकता है, भोजन बदल सकता है, घर द्वार बदल सकता है और इस भ्रम में होगा कि मैं सत्य की ओर जा रहा हूं, लेकिन वो सत्य की ओर नहीं जा रहा। वो असत्य से असत्य को बदल रहा है, वो नया सब्स्टिट्यूट खोज रहा है, वो नई पूर्ति कर रहा है, एक नए असत्य को पकड़ रहा है, एक नया सपना देख रहा है। एक सपना उसने देखा कि बड़े भवन मेरे हैं, एक सपना उसने देखा कि पत्नी बच्चे मेरे हैं। अब वो एक दूसरा सपना देख रहा है कि न भवन मेरा है न पत्नी बच्चे मेरे हैं, मैं तो सन्यासी हूं। अब वो दूसरा सपना देख रहा है। सपने से जागना बड़ी दूसरी बात है। सपने से जागने का अर्थ है कि अब हम अपना तादाद, अपनी आइडेंटिटी किसी से भी नहीं कर रहे। जो भी दिखाई पड़ता है रूप, जो भी दिखाई पड़ती हैं आकृतियां, जो भी दृष्टि में आता है जगत,
अब उसमें हम कहीं भी अपना कोई संबंध नहीं खोज रहे, हम उसकी तरफ जा रहे हैं जो सबको देख रहा है और सबके पीछे खड़ा है। उस साक्षी की तरफ हमारी गति हो रही है। हम उस प्राणों के मूल बिंदु को पकड़ रहे हैं जो केंद्र में है, और परिधि पर हम कोई परिवर्तन नहीं कर रहे हैं। संन्यास और संसार दोनों परिधि पर हैं। जो दोनों से पीछे हटता है और उसको पकड़ता है, जो सन्यासी हो सकता है या सन्यासी हो सकता है, जो संसारी हो सकता है या सन्यासी हो सकता है, जो भोगी हो सकता है या त्यागी हो सकता है, उस बीच के बिंदु को जो पकड़ रहे हैं, जो दोनों के पीछे खड़ा है और कभी भोगी बन जाता है और कभी त्यागी बन जाता है, वो कौन है? सवाल ये नहीं है कि भोग छोड़ के कोई त्याग में चला जाए, सवाल ये है कि वो कौन है जो भोग में होता है या त्याग में होता है। वो कौन है जो मकान में रहता है या मकान छोड़ देता है। वो कौन है जो वस्त्र पहनता है या नग्न हो जाता है। वो कौन है सत्ता हमारे भीतर। उस बिंदु को, उस केंद्र को पकड़ना, स्वयं को पकड़ना है, और उसे छोड़कर हम जो भी करेंगे उससे हम केवल सपने बदल लेंगे। सपने कभी सुखद भी हो सकते हैं, सपने दुखद भी हो सकते हैं। न तो सुखद होने से कोई सपना सत्य हो जाता है, न दुखद होने से असत्य हो जाता है। ये हो सकता है कि एक संसारी दुखी हो और एक सन्यासी सुखी हो जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सपने भी सुखद हो सकते हैं और होते हैं। और खतरा यही है कि दुखद सपने को छोड़ना तो बहुत आसान होता है, सुखद सपने को छोड़ना बहुत कठिन हो जाता है। सुख देता है इसलिए छोड़ना मुश्किल हो जाता है। इसलिए संसार को छोड़ देना बहुत आसान है, संन्यास को छोड़ना बहुत कठिन हो जाता है। और जो संसार को छोड़ के गया है और फिर संन्यास को छोड़ने में असमर्थ है, वो स्वयं से वंचित हो जाता है। वो स्वयं को पाने में समर्थ नहीं हो पाता। संसार को छोड़ें और संन्यास को भी छोड़ें। छोड़ने का अर्थ ये नहीं कि उनसे भाग जाएं, छोड़ने का अर्थ कि उसे देखें जो दोनों के पीछे है और जिसे कभी भी नहीं छोड़ा जा सकता, जो हमेशा आपके साथ है। मैं चाहे वैश्यालय में चला जाऊं तो मेरे साथ मैं हूं, और चाहे मैं भगवान के मंदिर में चला जाऊं तो मेरे साथ मैं हूं। वैश्यालय भी बाहर है और भगवान का मंदिर भी बाहर है। मैं चाहे नरक में चला जाऊं तो भी मैं साथ रहूंगा अपने, और चाहे मैं मोक्ष में चला जाऊं तो भी मैं साथ रहूंगा अपने। मोक्ष का भी कोई मूल्य नहीं है और नरक का भी कोई मूल्य नहीं, वैश्यालय का भी मूल्य नहीं, मंदिर का भी मूल्य नहीं। मूल्य तो उसका है जो सदा मेरे साथ है और जिसे छोड़ा नहीं जा सकता। उसे जानना, आत्मा को जानना है, उसे पहचानना, स्वयं को पहचानना है। लेकिन हम बाहर के मकान बदलते रहते हैं। दुकान से ऊब जाता है मन तो मंदिर को पहुंच जाते हैं। खाते बही से ऊब जाता है मन, दफ्तर की किताबों से ऊब जाता है तो गीता, रामायण और बाइबल को खोजने लगते हैं। लेकिन गीता, रामायण, बाइबल भी उतनी ही बाहर है जितने की आपके दफ्तर के रजिस्टर आपके बाहर है। कोई बहुत भेद नहीं है। रजिस्टर को पढ़ते वक्त आप एक सपना देख रहे हैं, बाइबल को पढ़ते वक्त, गीता को पढ़ते वक्त दूसरा सपना देख रहे हैं। दोनों हालत में आप अपने बाहर देख रहे हैं। वैश्यालय में गए हैं तब एक सपना देख रहे हैं, मंदिर में गए हैं तब दूसरा सपना देख रहे हैं। दोनों स्थितियों में अपने बाहर देख रहे हैं। स्वयं को देखना है, और स्वयं को देखना बड़ी दूसरी बात है, बड़ी क्रांति की बात है। स्वयं को देखने का अर्थ है कि मैं दृष्टि को दृश्य से खाली कर लूं, जो भी दिखाई पड़ता है उसे छोड़ दूं, क्योंकि जब तक कुछ मुझे दिखाई पड़ता रहेगा तब मेरा मन बाहर किसी न किसी चीज को पकड़े रहेगा और भटका रहेगा, तब तक मैं स्वयं को नहीं पा सकूंगा। दृष्टि खाली हो जाए और दृष्टि शून्य हो जाए तो स्वयं के दर्शन शुरू होते हैं। उसका मैं विचार करूंगा कि कैसे स्वयं के दर्शन हो सकते हैं, कैसे दृष्टि खाली हो सकती है, कैसे हम उपलब्ध हो सकते हैं उसे जो कि सत्य है। लेकिन उसके पहले आज तो इसी बात पर आपसे कहना चाहता हूं कि आपके ख्याल में कहीं ये आघात पड़ ही जाना चाहिए कि जिसे हम जीवन मान के चल रहे हैं वो स्वयं से पलायन है, अपने से भाग के जाना है। लेकिन अपने से भाग के जाइएगा कहां? कोई अपने से भाग सकता है?
चाहे कितनी ही संपत्ति उपलब्ध हो जाए तो भी अपने से भाग नहीं सकते, और चाहे कितना ही बड़ा पद उपलब्ध हो जाए तो भी अपने से भाग नहीं सकते। चाहे कहीं भी पहुंच जाए अपने से भाग नहीं सकते। अपने से भागना असंभव है, ये एस्केप संभव नहीं है, ये पलायन संभव नहीं है। हम बुला सकते हैं अपने को, लेकिन अपने से भाग नहीं सकते, अपने से बच नहीं सकते। कैसे कोई अपने से बचेगा? क्या ये संभव है? लेकिन हमारी सारी चेष्टाएं इसी तरफ लगी हैं, हम अपने को भूलने में लगे हैं। अगर आधुनिक मनुष्य के मन का विश्लेषण हो तो एक ही बात दिखाई पड़ेगी, हर व्यक्ति अपने को भूलने में लगा है। 24 घंटे हम अपने को भूलने में लगे हैं। हम अपने से बचना चाहते हैं, किसी और में अपने को भुला लेना चाहते हैं। कोई संगीत में भुलाता होगा, कोई संपत्ति में भुलाता होगा, कोई साहित्य में भुलाता होगा, कोई शक्ति की खोज में, पद की खोज में, अधिकार की खोज में भुलाता होगा। राजनीति किसी का नशा होगी, धर्म किसी का नशा होगा, साहित्य किसी का नशा होगा, धन किसी का नशा होगा। हम अपने को भुलाए रखना चाहते हैं। जो चीज भी हमें अपने से बचा ले, हम उसी की तलाश में लग जाते हैं। हर आदमी लगा हुआ है, लेकिन मौत सबके निकट है, और सारे पलायन और सारा भागना तोड़ देगी, और तब ज्ञात होगा हम अपने से वंचित ही रह गए हैं पूरे जीवन। हमने कभी कोशिश ही नहीं की, हमने कभी खोज ही नहीं की। अगर आपको थोड़ी देर अकेला छोड़ दिया जाए तो घबरा जाएंगे। मित्र चाहिए, क्यों? क्योंकि मित्र स्वयं को भूलने में सहायता कर देते हैं। अगर आपको अकेले जंगल में भेज दिया जाए, घबरा जाएंगे, बस्ती की तरफ भागेंगे, क्यों? क्योंकि भीड़ भाड़ में अपने को खोना आसान है। हर आदमी भीड़ की तरफ भाग रहा है। जहां भीड़ है वहां आप जा रहे हैं, जहां आप अकेले रह जाएंगे वहां कोई भी नहीं जा रहा है। और जो अकेले होने की तरफ नहीं जा रहा है, वो व्यक्ति स्वयं को कैसे जानेगा? और जो सभ्यता भीड़ की तरफ बढ़ती जा रही है, वो सभ्यता आत्मा से वंचित हो जाएगी, वो सभ्यता आत्मा को नहीं जान सकेगी। हम सब भीड़ से गिरते जा रहे हैं, और एकांत में और अकेले में होना घबराहट देने लगा। कोई अकेला नहीं होना चाहता। आप अकेले होना चाहते हैं, अपने से पूछें। किसी शांत क्षण में अपने से पूछें, क्या मैं अकेला होना चाहता हूँ? क्या मैं अकेला रह सकूंगा? क्या मैं अकेला जी सकता हूँ? और अगर नकारात्मक उत्तर आए और भीतर से खबर आए कि अकेले तो नहीं हो सकते, अकेले तो नहीं जी सकते, तो फिर स्मरण रखें, कभी सत्य का आपको अनुभव नहीं हो सकता है। सत्य का अनुभव भीड़ में नहीं, अकेले में है। सत्य का अनुभव दूसरे लोगों में नहीं, स्वयं में है। और अगर आप अकेले नहीं हो सकते तो आप सत्य से विपरीत दिशा में जा रहे हैं, स्वयं से विपरीत दिशा में जा रहे हैं। जर्मनी में एक फकीर था, एक आर्ट, एक दूर जंगल में गया हुआ था, एक झाड़ के नीचे अकेला बैठा था। कुछ और लोग भी शिकार को जंगल गए थे। उन्होंने देखा गांव का फकीर है, एक आर्ट अकेला बैठा है। सोचा कैसा अकेले में उसे बुरा नहीं लग रहा होगा, सोचा अकेले में कैसा परेशान नहीं होता होगा, चले और उसे साथ दें। वे उसके पास गए और उन्होंने कहा, एक आर्ट, सोचा हमने अकेले बैठे हो, घबरा गए होगे, ऊब गए होगे, कोई बात नहीं, बिल्कुल अकेले बैठे हो, कैसी परेशानी नहीं मालूम होती होगी। ये सोचकर हम आए कि चलो तुम्हें साथ दें। एक हार्ट ने आंखें खोली और उसने कहा, मित्रों तुम्हारी बड़ी कृपा है, लेकिन इतनी देर में अपने साथ था, तुमने आके मुझे अकेला कर दिया। हम में से कोई भी अपने साथ नहीं होना चाहता है। हम हमेशा किसी और के साथ होना चाहते हैं, और इसको हम मैत्री का नाम देते हैं, और प्रेम का नाम देते हैं, समाज का नाम देते हैं, समूह का नाम देते हैं। ये सब नाम झूठे हैं। ये हमारी तरकीबें हैं स्वयं को भुलाने की। ये सब हमारे नशे हैं, ये सब इंटॉक्सिकेंट्स हैं। चाहे हम प्रेम कहें, चाहे हम मित्रता कहें, ये सब नशे हैं जिनमें हम अपने को डुबाना चाहते हैं। उस शराबी के तो हम विरोध में हैं जो सड़क पर नशा करके पड़ा हुआ है। सारी दुनिया में लोग विचार करते हैं कि शराब बंद हो जानी चाहिए।
सारी दुनिया में लोग विचार करते हैं शराब पीने को नहीं मिलनी चाहिए, लेकिन क्या आपको पता है कि हमने कितनी कितनी तरह की शराबें ईजाद कर ली हैं जिनमें अपने को भुलाने का उपाय है। जहां भी आप अपने को भुलाते हैं वही शराब है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक आदमी रेडियो खोल के बैठा हुआ है, एक आदमी सिनेमा में बैठा हुआ है, एक आदमी मित्रों के बीच बैठा हुआ है, एक आदमी ताश खेल रहा है, एक आदमी अखबार पढ़ रहा है, एक आदमी चुनाव लड़ रहा है, एक आदमी कुछ और कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। ये सारी की सारी चेष्टाएं हैं अपने को भूलने की, अपने से बचने की, अपने सांस से बचने की। और क्या कभी आपने सोचा कि जब आप अपने साथ रहने से डरते हैं तो दूसरे आपके साथ रहने से परेशान नहीं होते होंगे? जब मैं अपने साथ नहीं रह सकता तो मेरे साथ जो भी रहेगा उसको परेशानी नहीं दूंगा, और क्या करूंगा? जब मैं खुद परेशान होता हूं अपने साथ तो दूसरे लोग मेरे साथ कैसे आनंद को उपलब्ध हो जाएंगे? लेकिन इस दुनिया में सारे लोग अपने साथ परेशान हैं और दूसरे के साथ शांति खोजना चाहते हैं। अजीब बात है, वे दूसरे लोग भी आपके साथ शांति खोजने को आए हुए हैं। मैं किसी को प्रेम करता हूं तो मैं उसमें शांति खोजना चाहता हूं, वो मुझे प्रेम करने इसीलिए आया हुआ है कि मुझ में शांति खोज सके। भिखमंगे जैसे भिखमंगे के सामने खड़े होकर अपनी झोलियां फैला रहे हो। और तब अगर दुनिया बिल्कुल पागल हो जाए और एक पागल खाना मालूम होने लगे तो इसमें आश्चर्य क्या है? जो व्यक्ति अपने साथ रहने में समर्थ नहीं है उसने योग्यता खो दी, किसी भी के साथ रहने के योग्य वो आदमी नहीं। मैं फिर से दोहराता हूं, जो व्यक्ति अपने साथ रहने के योग्य नहीं है उसने योग्यता खो दी, वो अब किसी के साथ रहने के योग्य नहीं है। जो अपना मित्र नहीं हो सकता वो किसी का मित्र समर्थ नहीं है कि हो जाए, और जो अपने को प्रेम नहीं कर सकता निपट अकेलेपन में, वो किसी को भी प्रेम कैसे कर सकेगा? लेकिन हम सारे लोग मित्र हैं और सारे लोग दूसरों को प्रेम कर रहे हैं। ये सब झूठे शब्द हैं और हम प्रेम में नाम तो प्रेम का लेते हैं और दूसरे की गर्दन पर हमारे हाथ कस जाते हैं। नाम तो हम प्रेम का लेते हैं। जरा आप ख्याल करना, जिसको आप प्रेम करते हैं उसकी गर्दन तो नहीं पकड़े हुए, और जो आपको प्रेम करता है अपनी गर्दन पर ख्याल करना, वो आपकी गर्दन पकड़े हुए हैं। आप प्रेम कर ही नहीं सकते। जिनको आप कह रहे हैं कि हम मित्र हैं, बहुत विचार करना, आप ही उनके शत्रु होगे, क्योंकि आप अपने ही साथ रहने में समर्थ नहीं हो। जो व्यक्ति अपनी निपट निजता में डरा हुआ है, घबराया हुआ है, भागता है, दूसरे में अपने को बुलाता है, वो व्यक्ति दुनिया में जहां भी होगा वहीं उपद्रव होगा, वहीं गड़बड़ होगी, वहीं हिंसा होगी, वहीं घृणा होगी, वहीं क्रोध होगा। नाम प्रेम का होगा, भीतर घृणा होगी, क्रोध होगा, हिंसा होगी। नाम मित्रता का होगा, भीतर शत्रुता होगी, और कब एक दूसरे की छाती में हम छुरा भोंक देंगे पता नहीं चलेगा। यही वजह है, यही कारण है कि दुनिया रोज से रोज बदतर से बदतर होती जाती है। जिन राजनीतिज्ञों के हाथ में दुनिया की सत्ता है, राजनीति उनके लिए नशा है, इंटॉक्सिकेंट है। वो घबराए हुए हैं अपने से, पद में और चुनाव में अपने को बुला लेते हैं। लेकिन ऐसे मूर्छित और पागलों के हाथ में अगर दुनिया की सत्ता होगी तो स्वाभाविक है कि युद्ध हो, हिंसा हो, विनाश हो, और रोज दुनिया में कोई न कोई हत्या का नया से नया आयोजन होता रहे। ये बिल्कुल स्वाभाविक है। ये मूर्छित और भागे हुए लोग हैं। आप शराबियों के हाथ में दुनिया को हुकूमत देना नहीं पसंद करोगे, लेकिन राजनीति एक बड़ा नशा है और शराब है, और उन शराबियों के हाथ में दुनिया भर की ताकत है। तो स्वाभाविक है कि दुनिया में उपद्रव हो। 50 साल नहीं बीत पाए कि 2 महायुद्ध हो गए, तीसरे महायुद्ध की तैयारी स्वाभाविक है। पागलों के हाथ में सत्ता है। जो अकेले होने से डरे हुए थे और जो पद को पाना चाहते हैं उनके हाथ में ताकत है, खतरनाक ताकत है, और ताकत रोज बढ़ती जाती है और पागलपन रोज बढ़ता जाता है। हम एक ज्वालामुखी पे बैठे हैं जो कभी भी फूट सकता है। और इस सब के बुनियाद में क्या है? इस सब के बुनियाद में एक छोटी सी बात है जो खो गई, अपने साथ होना खो गया। पुरानी संस्कृतियां अपने साथ होने की किसी बुनियादी बात पर जोर देती थी, वो विलीन हो गए। उसका हमें कोई विचार नहीं है, उसका हमें कोई ख्याल नहीं है।
आज तो मैं यही कहना चाहता हूं कि ये ख्याल आपको पैदा हो कि क्या आप अकेले होना चाहते हैं, क्या अकेले होने की आकांक्षा आपके मन में कहीं है, क्या आप अपने को जानना चाहते हैं, क्या आप उस सत्य से परिचित होने के प्यासे हैं जो आपके भीतर मौजूद है, हमेशा से मौजूद है, हमेशा मौजूद रहेगा। आप कितने ही भागें और कितने ही दौड़े, उससे आप बच नहीं सकते। और वही अकेला सत्य है जो वास्तविक है और जिस पर कोई आधार रखे जा सकते, उससे ही हम भाग रहे हैं। जो हमारा है उससे हम भाग रहे हैं और जो हमारा नहीं है उसे हम पाना चाहते हैं। जो हमारा है उससे हम बचना चाह रहे हैं और जो हमारा नहीं है उसे पाने की आकांक्षा में हम पागल हो गए हैं। ये पागल गति हमारे सबके मनों को पकड़े हुए है। धर्म को, विचार को, दर्शन को, तत्व चिंतन को मैं इसी अर्थ में देखता और लेता हूं कि वो मनुष्य के भीतर अकेले होने की क्षमता पैदा कर दे। क्योंकि जो अकेला होता है वही स्वतंत्र होता है। जो अकेला हो सकता है अपने भीतर इतना साहस इकट्ठा कर सकता है अकेले होने का, जो अपने साथ हो सकता है, वो व्यक्ति हो जाता है। हम व्यक्ति नहीं है, वो इंडिविजुअल हो जाता है। हम इंडिविजुअल नहीं है, हम तो भीड़ के हिस्से, हम तो एक भीड़ के बड़े हिस्से। भीड़ हमसे कुछ भी करा ले सकती है, हमारा अपना कोई निजी व्यक्तित्व थोड़ी है। हीगल ने एक सूत्र लिखा है, अगर ये बात पूरी हो जाए तो सब पूरा हो जाए। उसे सूत्र लिखा है, बी इंडिविजुअल। छोटी सी बात है, व्यक्ति हो जाओ। हमें लगेगा ये क्या खास बात हुई, हम सभी व्यक्ति हैं। आप कोई भी व्यक्ति नहीं है। व्यक्ति होना इस जगत में सबसे कठिन बात है। थोड़े से लोग व्यक्ति हो पाते हैं, बाकी लोग भीड़ के हिस्से होते हैं। भीड़ का हिस्सा भीड़ जैसा चाहे आपसे करा ले। अगर हिंदुओं की भीड़ बिगड़ जाए मुसलमानों पर, अगर आप हिंदू हैं तो उसी भीड़ में सम्मिलित हो जाए। अगर मुसलमानों की भीड़ बिगड़ जाए हिंदुओं पर, अगर आप मुसलमान हैं तो उसी भीड़ में सम्मिलित हो जाएंगे। आप कोई व्यक्ति है, आपसे कोई भी मूर्खता कराई जा सकती है। बस भीड़ अगर करने को राजी हो जाए तो आप भी राजी हो जाए। अभी हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो हिंदुओं ने मुसलमानों के साथ, मुसलमानों हिंदुओं के साथ जो किया वो कोई व्यक्ति कर सकते थे। अगर उन भीड़ के लोगों को अलग पकड़ लिया जाए और उनसे पूछा जाए अकेले में तुमने जो किया क्या तुम अकेले करने को राजी हो सकते हो, तो वो राजी नहीं होंगे। वो कहेंगे वो तो सब लोग कर रहे थे इसलिए हमने भी किया, तो सारे लोग कर रहे थे इसलिए हमने भी किया। आप खुद ही ख्याल करो, बुराई, बड़ी से बड़ी बुराइयां दुनिया में भीड़ ने की है, अकेले व्यक्तियों ने नहीं की है। दुनिया में जितने बड़े उपद्रव, जितनी हिंसा, जितना युद्ध, जितनी अमानवीयता होती है वो भीड़ से, क्राउड से होती है, इंडिविजुअल से, व्यक्ति से नहीं होती। और स्मरण रखो आप ये भी कि दुनिया में जो भी ऊंचाइयां हैं, जो भी श्रेष्ठताएं हैं, जो भी सौंदर्य की, सत्य की या प्रेम की अनुभूतियां हैं, वो भीड़ की नहीं व्यक्तियों की है, निपट अकेले व्यक्तियों की। दुनिया में जो भी श्रेष्ठ जन्म पाता है वो व्यक्ति से पाता है और जो भी निकृष्ट जन्म पाता है वो भीड़ से पाता है। अब तक दुनिया में महावीर की या बुद्ध की या क्राइस्ट की या कृष्ण की अनुभूतियां कोई भीड़ की अनुभूतियां नहीं है कि किसी क्राउड ने की हो, किसी समूह ने और समाज ने की हो। निपट अकेले व्यक्तियों की अनुभूतियां। कोई बड़ा काव्य हो, कोई बड़ा गीत हो, कोई बड़ा संगीत हो, कोई बड़ा सत्य हो, सब व्यक्तियों से पैदा होते हैं। भीड़ से कुछ पैदा नहीं होता। भीड़ एकदम सुंदर को, शिव को, सत्य को पैदा करने में असमर्थ है। लेकिन जो भी असत्य, जो भी हिंसा, जो भी युद्ध, जो भी बुराई पैदा होती है वो भीड़ से पैदा होती है। और हम सब भीड़ के हिस्से हैं क्योंकि हम व्यक्ति नहीं हैं। हम अपने साथ होने से डरे हैं इसलिए हम दूसरों के साथ खड़े हो जाते हैं। सारे लोग डरे हुए हैं इसलिए सारे लोग खड़े हो जाते हैं। दुनिया पागल खाना बनती जाती है क्योंकि दुनिया भीड़ से संचालित हो रही है, व्यक्तियों से नहीं। और हम व्यक्ति नहीं हैं, हम में से कोई भी व्यक्ति नहीं। हम तभी व्यक्ति होंगे जब हम अकेले में अपने साथ होने की क्षमता को उत्पन्न करें। इसलिए आज मैं आपसे ये कहूं, व्यक्ति होने का की अभीप्सा
निपट निज की सत्ता को अनुभव करने का ख्याल पैदा होना चाहिए, अन्यथा फिर आप अपने को मनुष्य कहने के हकदार नहीं। कोई मनुष्य अपने को मनुष्य कहने का हकदार तब तक नहीं होता जब तक वो इंडिविजुअल न बन जाए, व्यक्ति न बन जाए। सारा देश, समाज, संप्रदाय, समूह और धर्मों के नाम से खड़े हुए दुनिया भर के ऑर्गेनाइजेशन, इनका कोई संबंध सत्य से नहीं है। जहाँ भीड़ है वहाँ सत्य से कोई संबंध नहीं है। जहाँ आप अकेले हैं, निपट अकेले हैं, वहाँ आपका सत्य से संबंध हो सकता है। इसलिए धर्म के जो संगठन हैं उनको मैं धर्म नहीं कहता। धर्म के सब संगठन राजनीति के संगठन हो जाते हैं, संगठन होने से राजनीति के हो जाते हैं। धर्म तो निपट व्यक्ति की बात है। प्रेमियों का कोई संगठन है दुनिया में, और अगर प्रेमियों का संगठन हो तो क्या होगा? प्रेम मुश्किल हो जाएगा। लेकिन धर्म के संगठन है, प्रार्थना के संगठन है। अगर प्रेम का संगठन नहीं हो सकता तो प्रार्थना के संगठन कैसे हो सकते हैं? प्रार्थना तो निजी बात है, स्वयं के और सत्य के बीच। कोई बीच में उसके आने का कोई सवाल नहीं है। लेकिन ये संगठन खड़े हैं, हिंदू है, मुसलमान है, जैन है, ईसाई है, ये संगठन खड़े हैं और ये संगठन खतरनाक सिद्ध हुए। इन्होंने धर्म को नष्ट कर दिया जमीन से। ये है कारण धर्म को नष्ट करने के। कोई नास्तिक नहीं है कारण, कोई वैज्ञानिक नहीं है कारण, कोई भौतिक समृद्धि कारण नहीं है धर्म के विनाश की। धर्म के विनाश का कारण है धर्मों के नाम से संगठन, क्योंकि धर्म का संबंध तो व्यक्ति से है, संगठन से नहीं है। और जहाँ संगठन शुरू हुआ वहाँ राजनीति प्रविष्ट हो जाती है, वहाँ धीरे धीरे राजनीतिक पकड़ और राजनीतिक समझ बैठ जाती है। और तब फिर वो भी दौड़ उन्हीं लोगों की हो जाती है जो अकेले से बचना चाहते हैं, फिर भीड़ खोजने लगते हैं। तो मैं आपको कहूं, व्यक्ति बने तो ही आप सत्य को जान सकेंगे। और व्यक्ति बनने की पहली आधारशिला यहीं से शुरू होती है कि हम ये जाने कि असंदिग्ध रूप से जो सत्य मेरे निकटतम है वो मैं हूं। कोई दूसरा मेरे लिए उतना सत्य नहीं है जितना मैं हूं। कोई दूसरा किसी के लिए सत्य नहीं है, उसकी स्वयं की सत्ता। और वहां प्रवेश करना और वहां पहुंचना है। और इसके लिए जरूरी है कि ये जो भीड़ के संगठन है, ये जो भीड़ के चारों तरफ आयोजन है, उनसे थोड़ा अपने को बचाएं और स्वयं में प्रवेश करें। थोड़ा एकांत खोजें, अकेलापन खोजें, थोड़ी देर अपने साथ रहें। वो मैं आपसे चर्चा करूंगा कैसे अपने साथ रह सकते हैं। मेरी बातों को शांति से आपने सुना है, इतने प्रेम से सुना है, उससे मैं आनंदित होता हूं। साथ ही मुझे ख्याल तो होता है कि अगर केवल सुना तो बात व्यर्थ हो जाएगी, उसका कोई मूल्य नहीं रह जाएगा। ये भी मैं सोचता हूं कि अगर मेरी बात मान ली तो भी व्यर्थ हो जाएगी, क्योंकि वो दूसरे की बात हो गई। तो मुझे बड़ी दिक्कत होती है कि फिर आपसे मैं क्या कहूं। तो ये मैं नहीं कहता कि मेरी बात माने या मेरी बात न माने, मैं तो अपनी बात आपसे कह रहा हूं। अगर आपके भीतर मेरी बात से कोई खुद का ख्याल पैदा हो जाए, मेरी बात आपको नहीं पकड़ लेनी है, मेरी कोई आकांक्षा नहीं थोड़ी भी कि मेरी बात आप पकड़ लें, कि मेरे अनुयायी हो जाएं। भगवान करे कोई किसी का अनुयायी न हो, क्योंकि अनुयायी होना सबसे खतरनाक बात है। उसका मतलब है आप दूसरे के पीछे चल पड़े, और दूसरे के पीछे चलने का मतलब है आपने अपने निज सत्ता को छोड़ दिया, आपने कोई सपना पकड़ लिया। तो ये मैं नहीं चाहता कि मेरी बात आप मान लें, बिल्कुल न माने। चाहता ये हूं कि मेरा विचार आपके ख्याल में अगर कोई प्यास जगा दे और आपको लगे कि ये बात हो सकती है कि मैं अपने को डुबा रहा हूं दूसरे लोगों में, काम में, धंधे में, धन में, पद में, मैं अपने को भूलने की कोशिश में लगा हूं, प्रेम में, पत्नी में, बच्चों में, अपने को भुलाने की कोशिश में लगा हूं। और ये सारी चेष्टा आखिर में कहां ले जाएगी? अगर मैंने पूरी जिंदगी भी मैं सफल हो गया अपने को भुलाने में, तो क्या होगा फिर? क्या मौत के वक्त मुझे नहीं लगेगा कि मैं अपने से जानने से वंचित रह गया हूं, मैं अपने को बिना जाने मौत के द्वार पर आ गया हूं? उस वक्त तो ये सवाल सामने खड़ा हो जाए। इस सवाल को आज ही खड़ा कर ले,
इस सवाल को आज ही खड़ा कर लें कि मैं जब अकेला हो ही जाऊंगा और मौत मुझे सारी दुनिया से अलग कर देगी, मित्रों से, प्रियजनों से, संबंधों से, संसार से, धन से, पद से, सबसे अलग कर देगी और मैं निपट अकेले रास्ते पर बढ़ूंगा। पता नहीं उस अंधकार में, उस अकेले में क्या होगा, उस एकाकीपन में, उस लोनलीनेस में क्या होगा। वो होना है। आज मुझे होगा, कल आपको होगा, परसों किसी और को होगा, रोज होगा। और एक दिन हम बिल्कुल अकेले हो जाएंगे। तो उस अकेले होने की तैयारी आज शुरू हो जानी चाहिए। और जो आज तैयार हो जाएगा उस दिन मौत को कंधे लगाने में, स्वागत करने में, गले भेंट लेने के लिए तैयार हो जाएगा। जो आदमी जिंदगी में मृत्यु को गला लगाने में समर्थ नहीं हो पाता, उसने जिंदगी व्यर्थ खो दी है। और जो आदमी जीवन में इतना समर्थ हो जाता है कि मृत्यु को गले लगा ले और प्रेम कर ले, वो सफल हो गया। मृत्यु बताती है कि जीवन सफल गया या असफल गया। और मृत्यु बताती है कि आप ठीक से जिए या गलत जिए। मृत्यु बताती है कि आप ठीक दिशा में चले या गलत दिशा में चल गए। अगर आप ठीक दिशा में चले तो आप पाएंगे मृत्यु एक आनंद की घड़ी है, क्योंकि उस दिन आप समग्र रूप से अकेले हो सकेंगे, स्वयं हो सकेंगे। और अगर आप गलत दिशा में चलते रहे तो पता चलेगा कि मृत्यु सबसे बड़ा घबराहट और चिंता और बेचैनी है, क्योंकि जीवन में हम हमेशा साथ थे। अकेला होना कभी जाना नहीं, और अब मृत्यु अकेला किए देती है। मृत्यु अगर आपको जबरदस्ती अकेला करेगी तो वो मृत्यु ही रह जाएगी। और अगर आप स्वयं अकेले होकर मृत्यु का स्वागत करने गए तो मृत्यु ही मोक्ष हो जाती है। आज तो इतना ही कहूंगा। धन्यवाद। मेरी बातों को इतने प्रेम से सुना है। कल सुबह इस संबंध में कुछ भी पूछने को हो उसकी चर्चा करूंगा, और 3 दिन इसी संबंध में कुछ विचार रखूंगा कि कैसे हम अकेले हो सकते हैं और स्वयं को जान सकते हैं। पुनः आपको धन्यवाद देता हूँ।